हूं आपकी दोस्त प्राची साहू। फ्रेंड्स नमस्कार, आप हैं आपकी अपनी चैनल ओबीसी आवाज़ पर। सम्मानित साथियों, मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मैं खुद हेमराज सिंह भाजपा पार्टी में 10 साल रहा। उसके बाद मुझे पता चली कि पिछड़े वर्ग की क्या औकात है बीजेपी सरकार में, बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आज तमाम प्रकार के हमारे जनपद हो चाहे जिला सदस्य हो, इन लोगों के फार्म निकलवाने के काम कर रही है प्रदेश सरकार। क्षेत्रीय विधायक कितनी जोर तोर से चुनाव लड़वाने का ये कार्य कर रहे हैं। ये बात हमारे उन लोगों को, उन गुलामों को सोचना चाहिए, तुम्हारे समझना चाहिए कि तुम फॉर्म भरने के बाद चुनाव लड़ने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। किस बात की तुम गर्व करते हो अपने आप के कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं, हम इस पार्टी के सदस्य हैं। तुम्हारी पार्टी के लोग तुम्हारी छाती पर लात रख के तुम्हारा फॉर्म निकलवा देते हैं और विरोध करने की तुम्हारी औकात नहीं है। काहे के लिए तुम नेतागिरी कर रहे हो जब तुम स्वतंत्र बात भी नहीं करते, समाज की भी बात नहीं कर सकते, वर्ग की भी बात नहीं कर सकते, और पार्टी अगर किसी को जूते मारती है उसको रोकने का भी काम आप नहीं कर सकते। फिर कैसे तुम भारतीय नागरिक हो, कैसे तुम देशभक्त हो, कैसे राष्ट्रभक्त हो। मजबूरी होगी हमारी और आपकी, क्योंकि पूरे भारत में 350% महंगाई बढ़ चुकी है। जो चाय पैकेट आपके लिए 180-170 रुपये का पहले आता था, 350 रुपये का आता है। कई चीज़ें आप इस चीज़ को समझो, अपने दिमाग में गोबर भर के आप मत चलो, अंधभक्ति में इतने पागल मत हो जाओ कि आप पार्टी से ऊपर उठ के कुछ सोचना ही नहीं चाहते। आप चाहे भाजपाई हो चाहे कांग्रेसी हो, लेकिन आप थोड़ा देश के बारे में भी सोचे। वास्तव में एक जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, सच्चा देशभक्त है, वह पहले देश के बारे में सोचेगा, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचेगा। आज अंग्रेज लोग सत्ता, भारत की जो सरकार बदल के गए, वो SC OBC के लोगों को हाथों में उनने सत्ता नहीं दी है। एक जाति विशेष के लोगों को उनने बिठा दिया है। जो 1952 के चुनाव में जो जातिवाद किया गया था वह आज चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस सरकार जो SC OBC के लोगों को स्लो पॉइजन के हिसाब से जो जहर देती थी, ये भाजपा सरकार केंद्र में आने के 2014 में आने के बाद, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, शिक्षक हो, बैंक कर्मी हो, रेल कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, हर विभाग के लोग परेशान हैं इनसे। मुंह से आवाज नहीं निकाल पाते वो लोग। आज एक दमन की स्थिति बन चुकी है पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ 28-29 पूरे राज्यों में। पूरी भारत सरकार के लोग उठ के ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध कुचलने का काम करते हैं। अगर ये दूसरे जागरूक लोग अगर विरोध करते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का ये उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। सम्मानित साथियों, हम अगर आज नहीं जागे तो जिस प्रकार, आप ये भी मत सोचो कि ये OBC महासभा के पदाधिकारी जेल जा रहे हैं। ये आपके भाई भी हैं, आपकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, और हमें जेल जाएं चाहे हम मारे जाएं, लोग हमें याद जरूर करेंगे। लेकिन आप खुद के स्वार्थ के कारण, खुद के फायदे के पीछे आप अपने बच्चों के भविष्य को भी गर्त में डाल रहे हैं। आज सेना की भर्ती में सबसे ज़्यादा जाते हैं तो SC और ST और OBC पिछड़े वर्ग के लोग जाते हैं। यादव, कुर्मी, काशी लोधी यादव, भंगी बसोर मेहता, पासी, गड़रिया, ये सारी लोग मिलिट्री में जाते हैं, सीने पर गोली खाते हैं, और उनके साथ कैसा भद्दा मजाक किया जा रहा है। सामान्य साथियों, चूंकि हमारे OBC महासभा के बड़े बड़े पदाधिकारी रोडों पर, सड़कों पर उतरे हुए हैं और 4 साल की एक संविदा का विरोध कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको 4 साल रिटायर होने के बाद आपके बच्चे, आपके भाई के साथ जो शोषण होगा वह आपको समझ में आएगी। 10वीं और 12वीं क्लास पढ़ने के बाद आपका बच्चा संविदा और सेना की भर्ती के नाम पर पढ़ाई बंद कर देगा और जाके 4 साल के लिए नौकरी पर चला जाएगा। फिर वो ना पढ़ाई कर पाएगा पूरी कंप्लीट, ना नौकरी कर पाएगा, और उसके रिटायर होने के बाद उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। उससे बोला जा रहा है कि हम आपको किसी फैक्ट्री में लगवाएंगे, किसी कंपनी में लगवा देंगे। अरे कंपनी में नहीं, ये भाजपा के मोदी और टकले के दलालों के यहाँ लगवाएगा। ये अडानी, अंबानी और जितने 30 से 35 हजार अरबपति बन गए सवर्ण लोग, इनकी गुलामी करवाएंगे वो इन लोगों से। ये बात लिख के रख लो। आज मैं लाइव बना रहा हूँ, ये लाइव फिर देख लेना तुम 4 साल 5 साल बाद। पहली बात तो ये, किसानों के जैसा इनके बाप को करना पड़ेगा ये बिल वापस। एक बात समझ लो, तुम तानाशाही और हिटलरशाही और नाजीपन चलेगा नहीं। भारत है ये भारत, यहाँ बंधुत्व के भाव है। अभी मरी नहीं है इधर के लोग, इधर के बच्चे, इधर के यूथ, इधर के छात्र, इनकी इतनी कौमें नहीं मरी हैं जितने ये अंधभक्त, गोबर भक्त और मूत्र पीने वाले लोग मर गए, इनके जमीर मर गए हैं। इनको अपनी समाज के नाम पर समाज का सौदा और दलाली करते हैं और यह बोलते हैं हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं।
सामान्य साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटा भाई समझ के अगर कुछ मुंह से शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ब्रह्म प्रार्थना और क्षमा मांगता हूँ। फिर मैं आप लोगों से एक बार लास्ट जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हक अधिकारों को पहचानो, न्यूज़ देखो, पेपर पढ़ो, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि SC ST OBC के लोगों के साथ कितने बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं इस भारत में और इन सरकारों के द्वारा। कहीं भी जाइए आप, IAS IPS IRS जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में कोई भी काची कुर्मी घोसी लोधी आपके विश्वविद्यालय प्रोफेसर मिल जाए, कुलपति मिल जाए, तो आप सबका जूता और OBC हेमराज सिंह सागर जिला अध्यक्ष का सर